बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ ब्रेस्ट। सबसे पहले ना ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। ये आपको थ्रू आउट द कोर्स वाइवा में भी पूछा जाएगा, एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। तो इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्यों है? आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि फ़ीमेल्स में स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो ब्रेस्ट कैंसर कैसे होता है? वो लिम्फेटिक सिस्टम में फ्लक्चुएशन की वजह से होता है। तो पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम का नॉर्मल मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम बेस करता है 3 कंपोनेंट्स पे, लिम्फ नोड्स पे, लिम्फ वेसल्स पे और लिम्फेटिक ड्रेनेज पे। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? पूरे के पूरे लिम्फेटिक सिस्टम को हमने एक ऑलरेडी वीडियो में कवर किया है। उसमें लिम्फ नोड्स के बारे में मैंने बताया था कि लिम्फेटिक सिस्टम के स्वेलोन पोर्शन, फूले हुए पोर्शन जो हैं वो होते हैं लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स के 2 फंक्शन पड़े थे वहाँ पे हमने। एक तो ये आपके पूरे के पूरे लिम्फ को फिल्टर करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये उसके अंदर लिम्फेटिक्स ऐड करते हैं, लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स ऐड कर देते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आती हैं लिम्फेटिक वेसल्स। यार जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनमें से ब्लड फ्लो करता है, तो लिम्फेटिक वेसल्स में से लिम्फ फ्लो करेगा। और तीसरा है लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज का मतलब है कि वो पाथ, वो रास्ता जहाँ से गुजर के लिम्फ ने ड्रेन होना है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसी तरतीब से लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स आपके पास आ जाएंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड, इंटरमेमरी लिम्फ नोड, सब क्लेविकुलर लिम्फ नोड, डायाफ्रेगमेटिक एंड पेरिटोनियल नोड, इंटरकोस्टल नोड्स। अच्छा, अब इनको ना लोकेट करके देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा नोड है आपके पास। सबसे पहले आपके पास आ जाता है एक्सिलरी नोड। एक्सिलरी नोड में आगे 5 क्लासिफिकेशंस है, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सेंट्रल, लेटरल और एपिकल। ये देखें ये डेमोन्स्ट्रेशन है इनकी। ये सबसे पहले आ गया आपके पास एक्सिलरी पोर्शन। ये आ गया सबसे ऊपर होने की वजह से एंटीरियर नोड। ये उसके बिल्कुल बिहाइंड होने पे पोस्टीरियर नोड। ये पोजीशन से शो कर रहा है आर्म वाली साइड पे लेटरल नोड। ये है आपके पास सबसे ऊपर एपिकल नोड, और इन दोनों के एपिकल नोड और लेटरल नोड के दरमियान में जो नोड है डेट वन इज सेंट्रल नोड। उसके बाद आपके पास आ जाता है इंटरमेमरी नोड। ये रहे आपके पास इंटरमेमरी नोड का ये सारा जो बिल्कुल मेमोरी ग्लैंड के साथ है। फिर आ जाते हैं आपके पास डायफ्रेगमेटिक एंड पेरिटोनियल नोड्स। अच्छा, ये जो 2 डायफ्रेगमेटिक और पेरिटोनियल नोड्स है ना, इनको मैं 2D डायग्राम में शो नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेस्ट के नीचे बिल्कुल बिहाइंड साइड पे आ गया सेरेटस इंटीरियर, रिब्स के बिल्कुल पीछे लंग्स के नीचे पड़ा हुआ है डायाफ्राम, और डायाफ्राम के नीचे है सारी पेरिटोनियल कैविटी। तो इनकी जो स्पेसिस हैं उनके अंदर हो गए ये वाले नोड्स आपके पास। उसके बाद आते हैं इंटरकोस्टल नोड। सेम एज इट इज़, ये भी रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते डायग्राम में। अब ब्रेस्ट के पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम है उस एरिया में जो नोड्स आएंगे वो होंगे इंटरकोस्टल नोड्स। ओके, ये हमने बात कर ली इनकी लोकेशन की। अब अगला पॉइंट क्या था हमारा? एज इट इज़ लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फेटिक वेसल्स यार 2 तरह की होंगी, एक सुपरफिशियल वेसल्स होंगी और एक डीप वेसल्स होंगी। सुपरफिशियल और डीप में डिफरेंस क्या है? सुपरफिशियल वेसल्स वो होंगी जो आपकी स्किन के मोर क्लोजर होंगी ब्रेस्ट की स्किन के, और डीप वेसल्स वो होंगी जो आपकी ब्रेस्ट की स्किन से में डीप पड़ी होंगी। अब इसमें मेन पॉइंट सिर्फ ये याद करना है आपने कि सुपरफिशियल जो है वो सिर्फ आपका ड्रेन करेगी स्किन की, ब्रेस्ट की स्किन से जितना भी लिम्फ होगा वो ड्रेन करेगी, एरियोला और निपल वगैरह से नहीं लेगी। क्योंकि ये दोनों कंपाउंड्स डिस्कस करने इसलिए ज़रूरी हैं ये कंपोनेंट्स, क्योंकि ये स्किन में सुपरफिशियल पड़े होते हैं। लेकिन सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल जो है वो इसमें से लिम्फ ड्रेन नहीं करती। अदर वन इज़ डीप लिम्फेटिक वेसल्स। ये ड्रेन करती है आपके पास एरियोला, निपल और पैरेन्काइमेटिक सेल्स। पैरेन्काइमेटिक सेल्स क्या है? हम लोगों ने ना इस चैप्टर में शुरू में डिस्कस की थी ये बात कि जो पूरी की पूरी ब्रेस्ट है ना, ये क्या है? ये एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। तो ये स्वेट ग्लैंड जिन सेल से बना है वो है पैरेन्काइमेटिक सेल। सेल्स की काफ़ी टाइप्स है ना, स्पॉटिंग सेल्स होते हैं सारे, पैरेन्काइमेटिक सेल और स्क्लेरेन्काइमेटिक सेल्स। तो ये पैरेन्काइमेटिक सेल्स है, इसमें से भी ड्रेनेज कौन करता है? डीप वेसल्स। नेक्स्ट आप डिस्कस करेंगे इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज। अच्छा, अभी हमने बात की कि हमारे पास नोड्स के लिम्फ नोड्स कैसे कैसे हैं। अब उन लिम्फ नोड्स में से देखना कि कितने % लिम्फ किस नोड में जा रहा है, कितने % लिम्फ किस नोड में जा रहा है। तो ये तीनों चीज़ें एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 75% लिम्फ जाता है एक्सिलरी नोड्स में, 20% लिम्फ जाता है एंटीरियर थोरेसिक। अच्छा, ये पॉइंट ज़रा डिस्कस करना ज़रूरी है। ये पूरा आपके पास है थोरेक्स का पोर्शन। तो थोरेक्स के पोर्शन में जो बिल्कुल एंटीरियर साइड पे नोड्स हैं उनको हमने पहले क्या नाम दिया? इंटरमेमरी नोड्स। इन्हीं का दूसरा नाम है एंटीरियर थोरेसिक नोड्स। 20% लिम्फ आपके पास जाएगा इंटीरियर थोरेसिक नोड्स में, और रेस्ट 5% जाएगा इंटरकोस्टल नोड्स में। इंटरकोस्टल नोड्स मैंने भी बताया है कि ब्रेस्ट लेवल पे जो वर्टिब्रल कॉलम है वहाँ पे कुछ नोड्स होंगे जैसे उसमें जाएगा। अच्छा, अब इनका ना हमने फ्लो डिस्कस करना है कि लिम्फ कैसे कहाँ कहाँ से होके जाता है। तो ये देखें, इसके लिए कलर ज़रा डिफरेंट सा यूज़ कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया पूरा ब्रेस्ट का रीजन।
ये ब्रेस्ट के कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। इसको पहले 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपके पास हो गया अपर लैटरल, ये हो गया लोअर लैटरल, ये हो गया मिडल, अपर मिडल, और ये हो गया लोअर मिडल। अपर मीडियल और लोअर मीडियल से आपके पास जो लिम्फ है ना वो जाएगा, यहाँ से मूव करके जाएगा पोस्टीरियर नोड में, और यहाँ से मूव करके जाएगा एंटीरियर नोड से। पोस्टीरियर नोड से आपके पास लिम्फ जाएगा लेटरल में, और जो था एंटीरियर नोड इससे मूव करके जाएगा सेंट्रल में। अब लेटरल और सेंट्रल दोनों से लिम्फ मूव करके जाएगा आपके पास एपाइकल में, और एपाइकल से ये आगे ऑनवर्ड मूव कर जाएगा। ये हो गया आपके पास सबसे पहला ड्रेनेज, जो कि कितना था? 75% था एक्सिलरी नोड्स के थ्रू। तो इसको फ्लो चार्ट की फॉर्म में ज़रा डिस्कस कर लें। ये देखिए, ये ब्रेस्ट के हमने कोऑर्डिनेट्स डिस्कस किए। पहले गया एंटीरियर नोड में, और सेकंड हाफ से गया आपके पास पोस्टीरियर नोड में। एंटीरियर नोड से आगे गया लेटरल नोड में, और पोस्टीरियर नोड से सेंट्रल नोड में, और ये दोनों आगे किस में चले गए? एपाइकल नोड में। दूसरा जो मेन पॉइंट है डिस्कस करने वाला वो है इंटरकोस्टल नोड्स। इंटरकोस्टल नोड्स ये देखें, अब ये हो गया ब्रेस्ट का लेटरल अपर लेटरल, और ये हो गया लोअर लेटरल। यहाँ से लिम्फ जो है मूव करेगा। अच्छा, अभी मैंने यहाँ पे 1 सेकंड पहले बात की है कि यहाँ पे पड़ा हुआ है डायाफ्राम। तो ये डायाफ्राम को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। डायाफ्राम को यहाँ से प्रिसाइज करेगा, और यहाँ से घूम के पीछे जाएगा वर्टिब्रल कॉलम वाली साइड पे, और जो वहाँ पे लिम्फ नोड्स होंगे वहाँ पे जो नोड्स होंगे उनमें ये सारा लिम्फ चला जाएगा। तो ये आपके पास मिडल लोअर क्वाड्रेंट से मूव करेगा डायाफ्राम, और पेरिटोनियम कैविटी को प्रिसाइज करता हुआ चला जाएगा आपके पास इंटरकोस्टल नोड में। उसके बाद एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास पूरा ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है। ये आपके पास जो पोर्शन है निप्पल, और ये आपके पास जो इसके सराउंडिंग में पिगमेंटेड एरिया, उसको कहते हैं एरियोला। एरियोला में एक आपके पास प्लेक्सिस होता है नोड्स का, बहुत सारे नोड्स का प्लेक्सिस होता है, जिसको कहते हैं सब एरियोलर प्लेक्सिस। सब एरियोलर प्लेक्सिस से जो लिम्फ है वो सारा का सारा ड्रेन होके जाता है आपके पास एंटीरियर एक्सिलरी नोड में। इसको पीछे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं दोबारा। ये आपके पास आ गया एरियोलर पोर्शन, यहाँ से जितना लिम्फ होगा वो निकल के जाएगा इन एंटीरियर एक्सिलरी नोड में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।